औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये छठी जमात का क्लास है। हमारा आज का मौजू है हिंदू मुसलमान। सबक नंबर 7, सफ़ा नंबर 40। प्यारे बच्चों, हम आज हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे, जो कि हमारी उर्दू किताब बहारिस्तानी उर्दू में शायर ताल्लुक़ चंद महरूम ने लिखी थी। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तफरीक मीन्स अलग अलग होना। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान रहने वालों, जब तुम आपस में भाई भाई हो तो ये लड़ाई और झगड़ा क्यों और कैसा। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। शायर फरमाते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, ये दोनों इंसान हैं। इंसान इज्जत के काबिल है, न कि नफरत के लायक। यानी हिंदुस्तान में हिंदू रहते ये भी इंसान, मुसलमान रहते ये भी इंसान। दोनों की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि दोनों इज्जत के काबिल है। नेकी हो जिसका कारे नुमा, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। कारे नुमा मीनस वो काम जो सब पर जाहिर हो। औरों की मीनस दूसरों की। नेकी हो जिसका कारे नुमा, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। जिसकी नेकी काबिल सताइश और दूसरों की मुश्किलें आसान करने वाली हो। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। हर एक के साथ नेकी से पेश आना और भलाई का काम करना चाहिए क्योंकि ये दोनों हिंदुस्तान में रहकर, यानी हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर आपस में भाई भाई हैं। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, दोनों की दोनों हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान पुराने ज़माने से रहते आए हैं, इसलिए ये दोनों पुरानी कौमें कहलाती हैं। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलसितां है। मस्कन मीनस रहने की जगह। दोनों का मस्कन यानी हिंदू और मुसलमानों की रहने की जगह हिंदुस्तान है, जो दोनों के लिए एक गुलिस्तान की हैसियत रखता है। और दोनों यानी हिंदू और मुसलमान इस गुलिस्तान की बुलबुलें हैं। एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का यकजा सौदे जियां है। सोद मीनस फायदा, जिया मीनस नुकसान। एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का यकजा सौदे जिया है। दोनों की सरजमीन एक है, यानी हिंदुओं की भी मुसलमानों की भी। एक ही आसमान के तले रहते हैं, एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। और इस वतन में दोनों का नफ़ा और नुकसान मिलजुल कर है, यानी दोनों का नफ़ा नुकसान इकट्ठे हैं। ना इत्तेफाकी आज़ारी जहाँ है, मिलजुल के रहना है कामरानी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। कामरानी मीनस कामयाबी। शायर फरमाते हैं, अगर ये दोनों यानी हिंदू और मुसलमान आपस में इत्तेफाक से नहीं रहेंगे तो दोनों के लिए नाइत्तेफाकी नुकसानदेह हैगी, यानी दोनों के लिए नुकसान होगा। मिलजुल के रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। मिलजुल कर यानी इकट्ठे रहने में ही दोनों कौमों की कामयाबी और कामरानी है, इसलिए ये दोनों हिंदुस्तान की पुरानी कौमें हैं। बाकी शुक्रिया।